श्री राधे राधे जी। दास दीपक की प्रेम भरी भरी राधे। आते जाओ आते जाओ। ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। हरि बोल हरि बोल। आते जाओ आते जाओ। दासों को दास, आप सबका मित्र, आप सबका सखा हाजिर है। दास दीपक, आते जाओ आते जाओ। ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। आते जाओ, हरि कीर्तन हरि सत्संग से जुड़ते जाओ, राधे राधे कहते जाओ, गोविंद की मस्ती में मस्त होते जाओ। श्री राधे श्री राधे। जो जो आते जाए राधे राधे लिखते हैं। मुक्ता बहन राधे राधे। श्री राधे राधे मुक्ता जी, आप नोएडा से, शेयर कर दो आते आते, बार बार ना कहना पड़े। जितने भी आओ अपनी अटेंडेंस लगाते जाओ, राधे राधे लिखते जाओ, राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण लिखते जाओ। आते जाओ आते जाओ। दास दीपक के संग हरि कीर्तन में जुड़ते जाओ, राधे राधे कहते जाओ। ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। मेघा सखी जी राधे राधे। राधा 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 राधे राधे जी। ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। आते जाओ, 2-4 मिनट प्रेम की बातें करते हैं। कुछ आप कहो, कुछ मैं करता हूँ, हरि कीर्तन करते हैं। आते जाओ, हरि कीर्तन हरि सत्संग में जुड़ते जाओ, शेयर करते जाओ। संजना राधे राधे बेटा जी, शेयर कर दो। जितने भी आ रहे हैं शेयर करते जाओ। इस महीने कब जा रहे हो वृंदावन में जी? श्रीमान, हम जाते नहीं हैं, हमें गोविंद लेके जाता है, ठीक है। हम जाते नहीं हैं, हमें गोविंद लेके जाता है, ठीक है। इसलिए दास का पता नहीं होता ये दास कब जा रहा है। जब मेरा गोविंद का मन होता है, मेरा हाथ पकड़ के लेके चला जाता है, ठीक है। ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम। ये बड़ा सुंदर भाव है। अभी 2 दिन पहले आपको मैंने वीडियो बना के डाला था। भरत कुमार जी राधे राधे। 2 दिन पहले आपको वीडियो शेयर कर दो। 2 दिन पहले आपको वीडियो बना के डाला था, बहुत सबको सुंदर भाव लगा। बंसी वट पे वो बंसी बजाता दिखा। देखिए भाव अलग है। शेयर कर दो जितने, मैं फिर सुनाऊंगा। दिव्या राधे राधे। दिव्या मिश्रा जी राधे श्याम। भाई मेरी विनती यही है राधा रानी। भाई मैं अपने ज़्यादातर अपने भाव सुनाता हूँ। देखो मैं साफ बोलता हूँ, ठीक है। मैं इसमें आपको पहले बोलता हूँ, मैं अपने भाव ज़्यादा सुनाता हूँ। जो देते हैं ये भाव आप जिनके हैं उनसे सुनिए, और भी सुनाते रहते हैं। दास को प्रभु ने प्रेरणा दी है दास को अपने भाव सुनाने की, तो मैं आज आपको वही सुना रहा हूँ, ठीक है। राधा अग्रवाल जी राधे राधे। जितने भी ये शेयर कर दो, मेहरबानी होगी मेरे लिए नहीं और सनातनी भाइयों तक। जब तक सब पहुँच नहीं जाते, सब शांत मिलन से हो जाता, तेरी विनती हरि जी। ऐसी बंसी बजाई ब्रज, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घन श्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। ध्यान दीजिएगा,
ये बंसी वो है जो मन में आके गोविंद का प्रेम जागता है। ये जो मन में गोविंद का प्रेम जाग रहा है ना, वृंदावन की याद आ रही है, ये तो समझ लो गोविंद के प्रेम की बंसी है। भाव का मत, इस भाव का अर्थ समझ लो। बंसी वट पे वो बंसी बजाता दिखा, बंसी वट पे वो बंसी बजाता दिखा, सब गोपियों को वो नचाता दिखा, सब गोपियों को वो नचाता दिखा। मुझे ऐसा नचाया घनश्याम ने, मुझे ऐसा नचाया घनश्याम ने, मैं तो पहुंच गई उसके धाम में। देखिए, मैं जो भाव सुनाता हूँ अपने मन के भाव सुनाता हूँ, दास से सुनना भी अच्छा लगता है। अमित राधिका शर्मा जी, राधे राधे। अमित बाबू अपने ग्रुप में शेयर कर दो, पहुँच जाएगा सब तक, ताकि सब सनातनी तक पहुँचे। मैं आप सबसे बोलता हूँ, आप जितने भी ग्रुप में हो शेयर करो, इसलिए क्योंकि आप हरि भाव से जुड़े हो। हरि का प्रचार, हरि के भाव का प्रचार करना चाहिए। और अमित बाबू आप भी इसी भाव से जुड़े हो, तो ये भाव जन जन तक पहुँचाओ। अपने आप देवकी नंदन जी के ग्रुप में डाल दो, ये सबने डाले हैं, ठीक है। अगर नहीं डालोगे तो आपकी मर्जी। अगर आप प्रचार नहीं करते, इससे साबित होता है आपके अंदर ईगो है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भक्ति मार्ग में ईगो खत्म करो, सबको बोल रहा हूँ। आप मेरी आईडी पे देखना, मैं कितने संतों को शेयर करता हूँ, संतों के भाव शेयर करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी सुनता हूँ और आप भी सुन के आपका भी कल्याण हो। मैं संतों के भाव शेयर करता हूँ कि मेरा भी कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। एक सच्चा दास भक्त यही चाहता है कि मेरे साथ साथ और सबका कल्याण हो, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। आप सुने ना सुने वो आपकी सोच है, मैं तो शेयर करता हूँ। पायल शिंगला जी, राधे राधे, शेयर कर दो जी, ठीक है। अभिनव चंद्रा जी, राधे राधे। आप शेयर करोगे तो अच्छा, नहीं करोगे, क्योंकि शेयर आप करते हो मेरे को पता चल जाता, आप नहीं कर रहे तो आपकी मर्जी, ठीक है। ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, ऐसी घंसी बजाई घनश्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। बहुत अच्छी बात है अमित बाबू, आप ध्यान दीजिए। बंसी वट पे वो बंसी बजाता दिखा, बंसी वट पे वो बंसी बजाता दिखा, सब गोपियों को वो नचाता दिखा, सब गोपियों को वो नचाता दिखा। मुझे भी ऐसा उसने नचाया, मुझे भी उसने ऐसा नचाया, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। देखिए क्या क्या बोलती दासी, मुझे भी ऐसा उसने नचाया, मुझे भी ऐसा उसने नचाया, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। ये फिर समझ लो, ये बंसी क्या है? ये मन में आके जो गोविंद के भाव जाग रहे हैं, ये मन में आके जो गोविंद प्रीतम के मन में भाव उमर रहे हैं कि मुझे वृंदावन जाना है, गोविंद की गलियों में घूमना है। तो ये गोविंद हमारे मन में प्रेम की बंसी बजा रहा है, अपनी मोहब्बत की बंसी बजा रहा है, और हमें वृंदावन बुला रहा है, हमें वृंदावन बुला रहा है। भाव समझो। आप जितने भी शेयर करते जाओ, ठीक है। बंसी वट पे वो बंसी बजाता दिखा, बंसी वट पे वो बंसी बजाता दिखा, सब गोपियों को वो नचाता दिखा, सब गोपियों को वो नचाता दिखा। मुझे ऐसा नचाया घनश्याम ने, मुझे ऐसा नचाया घनश्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। देखिए, अगर आप धाम में पहुँच रहे हो तो राधे राधे लिखते जाओ। अर्चना राधे राधे बेटा, आनंद आ रहा है तो राधे राधे लिखो, ठीक है। यमुना जी के वो टटू, देखिए ध्यान दीजिए, मैं साफ बोल रहा हूँ।
भाव सुनना है तो शेयर करते जाओ। यमुना जी के किनारे वो घूमता दिखा, यमुना जी के किनारे वो घूमता दिखा, सब गोपियों को वो तो छेड़ता दिखा, सब गोपियों को वो तो, देखो यमुना जी के किनारे घूम रहा है और सब गोपियों को छेड़ा। भाव समझो, भाव ये है जब हम वृंदावन जाते हैं कोई हमें कंधे मार देता है, कोई हमसे टकरा जाता है, ठाकुर जी के मंदिर में आते भीड़ में आगे पीछे जाता है, तो गोविंद क्या कर रहा है? इस रूप में छेड़ रहा है, इस रूप में छेड़ रहा है। भाव को समझा रहा हूं मैं आपके। वो देखो बंदर के रूप में भी छेड़ता है, कभी आपका चश्मा ले जाता है, कभी आपका मोबाइल छीन लेता है, प्रभु हर रूप में आपको छेड़ते हैं, अपने आनंद में डुबाते हैं। ये भाव समझ लो। यमुना जी के किनारे वो घूमता दिखा, यमुना जी के किनारे वो घूमता दिखा, सब गोपियों को वो तो छेड़ता दिखा, सब गोपियों को वो तो छेड़ता दिखा, मुझे भी छेड़ा उस घनश्याम ने, मुझे भी छेड़ा उस घनश्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में, ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। ये समझ लो, ये भाव दास के जो मन में आते हैं मैं बिंदास होकर सुनाता हूँ। उमंग गोयल जी राधे राधे, सुरेश व्यास जी राधे राधे, पुनीत सिक्का जी राधे राधे। सुनते जाओ, हरि के आनंद लेते जाओ। फिर क्या देखती है? माखन चोरी वो मुझको करता दिखा, माखन चोरी वो मुझको करता दिखा। ध्यान दीजिएगा, आज माखन चोरी के ऊपर बताऊंगा कि माखन चोरी से क्यों करते थे गोविंद। ध्यान दीजिएगा। माखन चोरी वो मुझको करता दिखा, माखन चोरी वो मुझको करता दिखा, बड़े चाव से माखन वो खाता दिखा, बड़े चाव से माखन वो खाता दिखा, मुझे भी उसने माखन चखाया, मुझे भी उसने माखन चखाया, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में, ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, ऐसी बंसी बजाई घनश्याम ने, मैं तो पहुँच गई उसके धाम में। श्री राधे। शेयर कर दो। आप में से कोई शेयर नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, किसी ने शेयर नहीं किया, सिर्फ एक अमित बाबू जो हैं उन्होंने शेयर किया है, वरना आपकी नोटिफिकेशन आते। आप क्यों नहीं करते धर्म का प्रचार? किया करो भाई, किया करो, गोविंद का प्रचार किया करो। सनातनियों को जगाना है, घर घर श्री कृष्ण पहुंचाना है। गौरव श्रेष्ठ जी राधे राधे। और आज मैं लाइव में अपने साथ किसी को नहीं लूंगा, मैं आज प्रभु की बात करने आया हूँ। ठीक है, ये तो मैं आपको भाव सुनाता हूँ, आपको मेरे से दोबारा भाव सुनना पसंद है, लेकिन शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान में सभी सनातनी तक पहुंचाओ, यहाँ सबको जगाना है। जो अपने सनातन धर्म से विमुख होकर बाहर चले गए उन्हें भी वापस लाना है, ताकि उन्हें पता चल जाए यही वो सनातन धर्म है जो मुक्ति का द्वार है। बाकी तो सब जो निकलते हैं भटकते रहते हैं, आपस में लड़ते मरते कटते पीटते रहते हैं। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जो हमें बताता है कि मृत्यु के बाद एक जीवन है जिसे मुक्ति बोलते हैं, और वो मुक्ति जीते जी पाई जाती है हरि नाम में रम के। हरि नाम में खुद को रमाना पड़ता है, गोविंद खुद आके तुम्हें अपने धाम ले जाता है। ये सच्चाई है, समझे? जिसने बंसी बजाई घनश्याम की, जिसने बंसी बजाई घनश्याम की। देखिए, जो ब्रज रज में रम जाता है उसे गोविंद मिल जाता है, समझ लो। ये बात समझ लेना। जिसके मन में गोविंद के प्रेमी की बंसी बज गई, समझ लो उसका गोविंद ने हाथ पकड़ लिया। आज आपको दो तीन बहुत अच्छी बात बताऊंगा। आप सोचते हो कि वृंदावन जाके क्या मिलता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेरे मित्रों, वृंदावन जाकर आपका मुक्ति का द्वार खुल जाता है। वृंदावन जाकर आपका मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अब आपको पार आपको करना, हरि नाम कीर्तन करते हुए। दीपिका शर्मा जी, मेरी प्यारी सखी राधे राधे, शेयर कर दो। जितने भी ये शेयर कर दो, जितने भी ये शेयर कर दो। ठीक है, दास का परिचय, दास दीपक आप सबका उद्धार चाहता, भला चाहता है।
ठीक है, जबकि लाइव आने से मेरी आंखों में दर्द होता है, फिर भी मैंने सोचा कि हफ्ते में 1 या 2 बार लाइव आऊँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आंखों में मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अपने मोबाइल की लाइट बहुत हल्की कर रखी है ताकि इसकी लाइट ज़्यादा मेरी आंखों को नुकसान ना दे। ठीक है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, भक्ति मार्ग ही वो श्रेष्ठ मार्ग है जिसके द्वारा हम गोविंद को पार सकते हैं, गोविंद को पा सकते हैं। ये बात आप समझ लो। ना धूप से, ना अगरबत्ती से, ना जप से, ना कीर्तन से, गोविंद मिलेगा सिर्फ भक्ति से, और वो भी भक्ति जो कामना रहित हो, निस्वार्थ हो, जिसे कहते हैं निष्काम भक्ति, जिसमें कोई कामना ना हो। वो प्रेम भक्ति जो देना चाहती है कि हमें अपने गोविंद को हर हाल में खुश करना है। हम किसी हाल में रहे, रोते रहे, तड़पते रहे, दुख संकट में रहे, लेकिन अपने गोविंद को हमने प्रेम देना है। ये प्रेम होता है। और आपको बताऊं, ये जो प्रेम गोविंद को देना सीख जाता है गोविंद की कृपा से, गोविंद की नज़र में वो ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। आज आपकी भक्ति की कदर कोई नहीं करेगा, ना आपके घर में करेगा, ना बीवी करेगी, ना बच्चे करेंगे, ना पति करेंगे। आपकी भक्ति की कदर सिर्फ गोविंद करता है, हरि करता है। इसलिए दुनिया से मत सोचो कि आपकी भक्ति कर रहे तो आपकी जय जयकार करे। जय जयकार कराने के लिए भक्ति मत करो। ये माया का वो गुण है जो आपको लपेट के गिरा देगा। माया का वो गुण है, अगर आप भक्ति कर रहे हो, बदले में आपकी जय जयकार हो रही है और आप खुश हो रही हो, अरे वाह मेरी जय जयकार हो रही है, तो ये याद रखना, ये आपका बड़ी जल्दी माया आपको गिरा देगी। हर हाल में न्यूट्रल रहो। कोई आपकी निंदा करे तो विचलित मत हो, कोई आपकी निंदा करे तो विचलित मत हो, और कोई आपकी तारीफ करे तो चने की झाड़ पे मत चढ़ो। न्यूट्रल रहो। मुझे आप सब क्या तारीफ करते हो? मैं कहता हूँ तारीफ मेरे गोविंद की, कहता हूँ ये सच्चाई भी है। तारीफ मेरे गोविंद की, जिसने मुझे इस लायक बनाया, इस काया को अपना समझ के इस काया में अपना भाव जगाया। ये आप समझ लो, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे गोविंद बुलवा रहे। मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ, अपने गोविंद की मस्ती में मस्त रहता हूँ, बिंदास रहता हूँ और हंसता रहता हूँ। आप ये समझ लो, गोविंद को सबसे सरल तरीका है सिर्फ प्रेम से पाने का, ना जप से, ना धूप से, ना अगरबत्ती से। गुरु आपको मार्ग बता सकता है, लेकिन गुरु आपको गोविंद से नहीं मिलवा सकता। मैं इस बारे में बताऊंगा। क्या ये ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं जो गुरु से दीक्षा भी ले ली, लेकिन माला के नाम पे सिर्फ ड्रामा है, माला के नाम पे सिर्फ ड्रामा है। फिर कहते हो कि हमारा तो मन अभी प्रीत में लगा हुआ है, क्योंकि आपने माला करी नहीं है। 16 माला करने का मतलब ये नहीं कि 16 माला करके आप फ्री हो गए। माला का मतलब होता है कि मन से आपके मन से जगत के माया रूपी रिश्ते निकले, और मेरे सारे हैं, किसी में नहीं निकल रहे। और अभी तो एक लेटेस्ट कोई जुड़ी हैं, उनमें भी माया बहुत बड़ी पड़ी। मेरे बच्चे, मेरा परिवार मैं संभाल रही हूँ, सबके अंदर घुसा पड़ा है। पूछो, हाँ माला करती हूँ, मैंने 4 माला का रूटीन बना। ये उन पे नहीं बोल रहा, सब पे बोल रहा हूँ। मेरी बात होती रहती, मैंने कहा आज कितनी माला हो गई, कहते हाँ बस कर ली। मैंने कुछ मन में हुआ, कई तो ऐसे कहते माला से कुछ हो नहीं रहा। अरे भाई, माला से सब कुछ होता है, आपको पता नहीं चल रहा। माला अदृश्य रूप में आपके ना जाने कितने पापों का नाश कर रही है। माला किया करो। ये जो आप पढ़े हो ना कि मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, पति का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, ये ही माया रूपी रिश्ते आपको भक्ति से भटकाते हैं। ये मेरे पे भी लागू है, लेकिन मैं गोविंद की मस्ती में रहता हूँ। मुझे जगत के रिश्तों से कोई प्रीत नहीं है। मुझे आज प्रभु अलग कर दे, मैं तो कहता हूँ ब्रज में मेरी व्यवस्था बना दे, वही बनाएगा। मेरे से कई कहते हैं प्रभु जी आपके लाइव आने से वृंदावन की मानसिक यात्रा हो जाती है। धन्यवाद सुरेश जी, ये तो आपका प्रेम बोलना है। मुझसे क्या ही बोलते, प्रभु जी आप वृंदावन वास क्यों नहीं करते? अरे भाई, जिसका वृंदावन है खुद लेके जाएगा। अगर उसे मैं पसंद हूँ तो ले चल, हाथ पकड़, मैं तो चलने को तैयार हूँ। तैयारी रखो, मन से तैयारी रखो कि जगत का हर रिश्ता छोड़ना है। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, वो मेरे को किसी भक्त ने बोला था कि हमें कैसे प्रभु मिलेंगे। मैंने कहा मैंने पूछा, उनके नाम नहीं बताऊँगा, ये भी नहीं बताऊँगा जेंट्स से लेडीज़। मैंने कहा आप उनके घर के बारे में पूछा। मैंने कहा आपने दीक्षा, हाँ सब ले रहे, लेकिन उन्होंने दीक्षा लेने के बाद भी उनकी प्रीति घर के रिश्तों में। आप व्हाट्सएप पे आके व्हाट्सएप खेलते हो, मैं भी व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप हैं, लेकिन आपको बताऊं, मैं प्रेरणा के लिए मैंने ग्रुप बनाया है। मैंने इसके अंदर खुद घुस के अपनी भक्ति खराब करने के लिए नहीं बनाया। आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हो, आपके मैसेज आते हैं, मैं कहता हूँ चलो आप एक जगह आ जाओ जिसे धार्मिक ग्रुप कहते हैं, आप उसमें मैसेज डाल देना, मैं कभी कभी पढ़ लूँगा। उस ग्रुप से मैं सिर्फ मैसेज पढ़ता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ग्रुप के अंदर भजन गाने से प्रभु नहीं मिलने वाले। आपके भजन गाने से ये होता है कि आपको प्रभु के लिए गाना अच्छा लगे,
आप ग्रुप में इसलिए भजन मत गाओ कोई आपकी तारीफ करे, इसलिए गाओ कि मैं अपने प्रभु के लिए 2 लाइन गाना चाहती हूँ या गाना चाहता हूँ। अदरवाइज ग्रुप से आपको कोई माला करके नहीं मिलेगा। आपके मन के विकारों का नाश होगा तो माला से ही होगा, और ज़्यादा हा ही करके कुछ नहीं मिलने वाला। भक्ति मार्ग में पहला नियम समझ लो, अगर आप भक्ति मार्ग में बढ़ रहे हो, माला करके आपका मन शांत नहीं हो रहा, तो समझ लो आपकी माला व्यर्थ जा रही है, अर्थात आपने माला से प्रीत नहीं लगाई। माला तो इंसान को विरक्त बना देती है, माला तो इंसान को हर रिश्ते से अलग कर देती है, माला तो इंसान को ऐसा शांत कर देती है कि उसका किसी से बात करने का मन नहीं करता। पूजा राधे राधे मेरी सखी जी, लेकिन आप हाँ जी 4 माला कर लिए, हाँ जी 8 कर लिए, हाँ मैंने रूटीन बनाया हुआ दीपक जी, मैं रात को सोते हुए कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। अच्छा, दिन में क्या करते हो? दिन में ग्रुप खेलना है, दिन में माया माया खेलनी है, दिन में बेटा बेटी खेलनी है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इसलिए मैं ऐसे लोगों से अलग हो जाता हूँ, इसलिए मैं ऐसे लोगों से अलग हो जाता हूँ, क्योंकि खुद तो इनका मन लग नहीं रहा होता, और इनसे जुड़ के मेरा भी ना मन ये अपनी तरफ खींचते हैं, अर्थात मैं इनकी बातों में लग जाऊं। तो ऐसों को मैं दूर से प्रणाम करके मैंने अपने से अलग कर दिया, क्योंकि मैं अपनी भक्ति खराब नहीं कर सकता, मैं ये अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर सकता। अभी लेटेस्ट एक मित्र को मैंने अपने से अलग कर दिया, वो अपने परिवार में ज़्यादा इन्वॉल्व है, मेरे से ही सब कुछ होना है। मैंने कहा आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। पूछो, समझा चुका हूँ, पूछो माला करी, हाँ कर लेते हैं, गुरु महाराज की कृपा। गुरु कोई भगवान, गुरु द्वारा भगवान का तरीका बताया जाता, चलना तुम्हें। गुरु से नहीं मिलेंगे, गुरु के बताए रास्ते से मिलेंगे। भक्ति की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, भक्ति की गाड़ी में बैठना पड़ेगा, ये बात आप समझ लो। भक्ति की गाड़ी में बैठोगे नहीं ना, तो गुरु की बताए हुए नियम भी कोई कामयाब नहीं है, फिर गुरु की बात भी मिथ्या हो गई आपकी। अगर आप भक्ति की गाड़ी में बैठोगे नहीं, तो कैसे आप उस मंजिल तक, उस गोविंद तक पहुंचोगे? फिर कहते हो गुरु राह दिखा रहा है। अरे गुरु ने राह तो दिखा दी, भक्ति की गाड़ी में बैठ गया, लेकिन बैठ कहाँ रहे हो? बैठ तो व्हाट्सअप में रहे हो, बैठ तो फेसबुक में रहे हो, बैठ तो बीवी के पास रहे हो, बैठ तो बच्चों के पास रहे हो, बैठ तो दुकान के पास रहे हो, मतलब माया रूपी रिश्ते में फंसे पड़े हो। भैया भजन क्यों नहीं हो पाता? भैया ब्रह्म वेला में भजन क्यों नहीं हो पाता? संजना, ब्रह्म वेला में आपसे मिलकर लगा, आप सब किशन मिल गए। धन्यवाद राजेश गुप्ता जी, शेयर कर दो, शेयर कर दो। ब्रह्म वेला में, जिसे अमृत वेला भी कहते हैं, ब्रह्म वेला, ये ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। एक मुहूर्त होता है ना, आज शादी का मुहूर्त है, कल लगन सगाई का मुहूर्त है, अरे विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, अरे कल घर का उद्घाटन करना उसका मुहूर्त है। वैसे ही प्रभु से मिलने का ना एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए पहले अपने आप को पक्का करना पड़ता है, प्याज लहसुन से ना दूर करना पड़ता है, अपने मैं और मेरे से बाहर निकलना पड़ता है, अपने मैं और मेरे से बाहर निकलना पड़ता है, प्रभु में समर्पण करना पड़ता है। गोविंद मुझे तेरे से मिलना है, हे मेरे हरि, हे मेरे गोविंद, हे मेरे राम, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आप उठाओ। आप अगर सुबह बोल के उठोगे ना, सो के उठोगे, आप रात को सो, हे गोविंद मुझे ब्रह्म वेला में उठा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यकीन मानो संजना, गोविंद तुम्हें उठाएगा। मैं तुम्हें दावे से कहता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव है। तुम बोलो गोविंद मुझे आपसे ब्रह्म वेला में मिलना है, आपका नाम जाप करना है, आपसे अपना संपर्क साधना है, गोविंद तुम्हें उठाएगा, उठाएगा। लिख लो ये बात। परमात्मा तुम्हारे साथ है, परमात्मा कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन तुम उससे मिलना नहीं चाहते। तुम ब्रह्म वेला छोड़ो, तुम तो दिन में नहीं मिलना चाहते, गुरु की शरण में जाने के बाद भी माला नहीं करना चाहते, और ज्यादा हा ही में लगे रहते हो। ये आप में एक नहीं, सबका बोल रहा हूं, इसलिए मैंने सबसे संपर्क खत्म कर दिया। मैं स्पष्ट बात करने वाला इंसान हूं। जिस राह से, जिस भक्ति राह पे मुझे कष्ट होगा, मैं उसका साथ छोड़ दूंगा। भक्ति की राह पे जिस रिश्ते से मेरे को कष्ट होगा, मेरी भक्ति में अवरोध पैदा होगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। अरे जब मैंने इतना तक बोल दिया, हर रिश्ते को त्यागना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे घर का कितना सगा रिश्ता हो, तो बाहर के रिश्ते तो आप लोग कुछ हो भी नहीं मेरे लिए, और यही आप लोगों को मुझे समझना चाहिए। जब आपके घर के रिश्ते त्यागने, तो दीपक भी कुछ नहीं, आप भी मुझे त्यागो, भक्ति में लगो। मैं बहुत स्पष्ट बात बोलता हूँ, कड़वी होती है, मेरे पे भी लागू है। आपको पता है, आज आपको एक बात बताता हूँ, आप सुन के हैरान हो जाओगे। ये मैं बताता नहीं इतनी जल्दी, आपको प्रेरणा के लिए बता रहा हूँ, प्रेरणा के लिए, प्रेरणा के लिए। ध्यान से सुनना।
कल सुबह से लेके मैंने अब तक खाना नहीं खाया है। पता है क्यों? क्योंकि हरि नाम में इतना मस्त हूं, मुझे भूख नहीं लगी। कल सुबह मैंने चाय के साथ 2 रस लिए थे। कल शाम को 6:30 बजे चाय के साथ 2 रस लिए, भूख नहीं लगी। आज सुबह भी चाय के साथ एक पार्ले जी बिस्कुट खाया था 5 रुपए वाला, और अभी तक भूख नहीं लग रही। पता है क्यों? ये मेरी में ताकत नहीं है, हरि नाम में ताकत है, जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे भूख ही नहीं लग रही। क्योंकि सदा मैं हरि नाम में डूबा रहता हूँ। हरि नाम में, भक्ति मार्ग में तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। मेरे पर लागू है ये। जब मैं भजन भाव में मस्त होता हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ, मैं 2-2 दिन तक भोजन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि गोविंद के आनंद में इतना डूब जाता हूँ कि मुझे भूख ही नहीं लगती है। कहीं से लग रहा है मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया। सिर्फ मात्र 2 रस सुबह खाए थे, छोटे छोटे रस। कल शाम को चाय के साथ 2 रस, आज सुबह एक 5 रुपये वाला पार्ले जी। और तब से भजन लिख रहा हूँ। आज एक बहुत प्यारा भजन लिखा, इसका वीडियो बनाया, 5 तारीख को आपको मिलेगा। 5 तारीख को वीडियो में आपको भेजूंगा। तो ये हिम्मत किसने दी? हरि नाम में, हरि नाम में। और मुझे कोई भूख नहीं लग रही, गोविंद की मस्ती में मस्त हूँ। इसे कहते कृपा। आप जब भक्ति मार्ग में चलोगे ना, आपको जगत के रिश्ते सब व्यर्थ लगेंगे। आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। जी हाँ, मैं रात भर भी अगर 12:30 1:30 बजे तक जग रहा हूँ ना, तो मैं किसी से चैटिंग नहीं करता, मैं सिर्फ सत्संग सुनता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे हाँ ही नहीं करता, मैं फालतू की बातों में नहीं रहता। मैं सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन में मस्त रहता हूँ, सत्संग सुनता हूँ। वो सत्संग मुझे प्रभु की ओर लेके जाता है, वो हरि का संग। और एक बात आज क्लियर बोल रहा हूँ, जिस दिन मुझे ब्रजवास मिला, आज लिख लेना, जिस दिन दास को ब्रजवास मिल गया, प्रभु ले गए, उसी दिन ये व्हाट्सएप से ना सारे ग्रुप डिलीट कर दूंगा। सिर्फ यूट्यूब रखूंगा, फेसबुक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सत्संग सुनने का मौका मिलता है। ये व्हाट्सएप की राह से ना मैं अलग हो जाऊंगा, समझ लेना। ये व्हाट्सएप जो जिसके द्वारा मेरी भक्ति खराब होगी, मैं वो चीज़ उड़ा दूंगा। और फेसबुक पे भी मेरी सारी अपडेट सिर्फ धार्मिक होती है, न कोई गलत नहीं होती। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, चलो भक्ति करो, गुरु की शरण में आ गए तो माला करो। ये व्यर्थ की बात है। हमारी कितने मित्र हैं, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का पति छोड़ के चले गए, मतलब मर गए, फिर भी अरे ये तो अच्छी बात है। अकेले पड़ गए तो भक्ति करो ना। भक्ति मार्ग में तो सबको वैसे ही छोड़ना पड़ता है। अब तो तुम्हें को रोक टोक करने वाले नहीं, भक्ति करो। आपको बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। इसलिए जो इंसान मुझसे सोचता है व्यर्थ की बातें करनी है, मैं पहले करता हूँ। व्यर्थ की बातों के लिए मुझे व्हाट्सअप मत करना, वरना ब्लॉक मार दूंगा। 1 या 2 बार वार्निंग देता हूँ, उसके बाद ब्लॉक मार देता हूँ। समझ गए? संजना कहती है मॉर्निंग में ब्रह्म बेला में उठना। संजना, ये तो आपने अपने आप को बहाना बना रही हो, नहीं उठ पा रही है, तो आपने अपने आप को आलसी बना रखा है ना। भगवान की क्या गलती है? अगर आप ब्रह्म बेला में नहीं उठ रही हो तो इसमें गलती तो आपकी, भगवान की क्या है? भगवान ने तो बोल दिया मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिलता हूं, उठो आप। जब शादी में जाती हो, शादी के मुहूर्त में बंठन के पहुंच जाते हो ना, 6 की जगह 7 बजे पहुंच जाते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं उठते? ये सिर्फ झूठ बहाना है जो आप अपने आप को बना रही हो। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे ना कि नहीं मैं उठ नहीं पा रहा, तो ये आप झूठ बोल रहे हैं अपने आप से, क्योंकि आपने अपने आप को आलसी बना रखा है। क्योंकि आप ऊपर ही ऊपर तौर पे भगवान से मिलना चाहते हो, अंतःकरण से मिलना नहीं चाहते। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आनंद तब आता है जब आप सदा प्रभु में रमो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फिर दिन भर तो आप दुनिया में लग जाओ, फिर फायदा क्या? ब्रह्म मुहूर्त में जो आपका संपर्क प्रभु से बनता है ना, उसकी ऊर्जा दिन भर होनी चाहिए, उसी के नाम में रमना चाहिए। क्या आप बिना गुरु के माला जप सकते हैं? बिल्कुल जप सकते हैं। मैं इसका वीडियो बना के डालूंगा, बिल्कुल बना के डालूंगा। आप तुलसा जी लाइए, तुलसा माला लाओ। मेरा एक यूट्यूब लिंक है, मैंने इसका वीडियो बनाया है। मेरा यूट्यूब लिंक का नाम लिखो, पहले पेन कॉपी निकालो, यूट्यूब पे जाओ। मैं अभी बहुत जल्दी माला के ऊपर वीडियो दोबारा बना के डालूंगा। पहले आप शेयर कर दो ताकि सब तक पहुंच जाए। संजना 2-3 बजे, 3 बजे उठना पड़ता है संजना, 3:30 बजे तक, ठीक है? आप लिखिए मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। इस पे जाइए, आप रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबाएं, मेरी सारी अपडेट्स मिलेंगी। भाई साहब, आपके आशीर्वाद से सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक राधे राधे करता हूँ। बहुत अच्छी बात है अमित बाबू, बहुत अच्छी बात है। आप सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक राधे राधे करते हैं। देवकी नंदन जी आपके गुरु हैं, आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे और भी कई मित्र हैं जिनके देवकी नंदन जी, मृदुल शास्त्री, राजेंद्र दास जी, अलग अलग गुरु हैं सबके। लेकिन आप में से माला कौन कर रहा है, पहले अपने आप से ये पूछो। माला कौन कितनी कर रहा है?
मैं तो बात माला की कर रहा हूं, मैं तो बात आपके कीर्तन की कर रहा हूं। माला मतलब कीर्तन कौन कर रहा है? चलो आप माला नहीं करते, आप ये बता दो प्रभु के चरणों की सेवा कौन कर रहा है? बहुत 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति में से कौन सी कर रहे हो? या तो आप सत्संग सुनने की कर रहे हो, आपने प्रण किया मैं सत्संग सुनूंगा, या सुमिरन प्रभु का ध्यान करना कि प्रभु के रूप का ध्यान करूंगा, या प्रभु का कीर्तन गाऊंगा, या प्रभु के चरणों की सेवा करूंगा, या प्रभु का अर्चन करूंगा, या प्रभु का मैं बंधन करूंगा, या प्रभु का सख्य बनूंगा, या आत्मनिवेदन करूंगा। अभिनव चंद्र जी बोलते हैं तुलसी कंठी माला पहनने के नियम क्या है? शेयर कर दीजिए, जरूर बताऊंगा। कोमल यादव राधे राधे सखी जी, राधे राधे जी। शेयर करते जाओ, अच्छी बातें लिख रहे। देखो सबको जगाने के काम करता हूं मैं। जो सनातन हिंदू धर्म से निकल के भी जाए उससे भी समझता हूं यही एक धर्म है। धर्म मतलब धारण किया जाए। धर्म संस्कृत का शब्द है। कोई अगर अपने जो हिंदुओं से अलग होकर अपना उन्होंने अलग राह पकड़ ली, बोले धर्म है, धर्म नहीं है उनका। धर्म सिर्फ सनातन ही है, जिससे धर्म का मतलब जिसे धारण किया जाए। और जो सनातन धर्म से निकल गए उनका पतन होना है, क्योंकि सनातन धर्म में ही आपको मुक्ति मिल सकती है। बाकी तो जगह भटकाव होगा, आप आपस में ही भटकते रहोगे, आपको ये नहीं पता होगा कोई ईश्वर है क्या। हर ऐश्वर्य से युक्त श्री हरि कृष्ण वो ही भगवान है, वो ही ईश्वर है। हाँ, तो अभिनव जी ने पूछा है तुलसी माला के नियम। कोई ऐसा नियम नहीं है। लहसुन प्याज नहीं खानी, तमोगुण कुछ नहीं करना, बस बात खत्म। बाहर संबंध कुछ नहीं गलत होने चाहिए, बात खत्म। कोई खान पान गलत नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। शेयर कर दो, अच्छा लगेगा तो। हमारे अंदर सब में काम क्रोध लब मोह वो वासना है, लेकिन जब भक्ति में बढ़ते हैं ना, हम किसी के साथ चाहे भी गलत करना तब भी प्रभु हमें रोक लेते हैं। हम चाहते हैं गलत करना क्योंकि माया हमसे करवाती है, लेकिन प्रभु हमें रोक लेते हैं। क्यों रोकते? प्रभु कहते हैं तेरे को मैंने पकड़ लिया है, तू चाह कर भी अब गलती नहीं कर। मेरे साथ होता है, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं भटकता, भटकता भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं, भटकता है, सबका भटकता है। बड़े से बड़े संत का भी भटक जाता है, बड़े से बड़े संत का भी भटक जाता है। माया इतनी प्रबल होती है, प्रभु परीक्षा ले लेते हैं। हम तो फिर भी इस युग में हैं, अभी भौतिक युग में हैं, संसार में हैं, तो मन तो भटकेगा। ये नजरें ना, सारे कर्म तो ये नजरें कराती हैं, दिखाती हैं, और अंदर काम क्रोध लोभ मद मोह वासना करवाती है, दुश्मनी भोग वासना सब करवाती है। नजरें हैं सारे क्लेश। इसलिए जिनकी नजरें नहीं होती ना, उनकी सिक्स सेंस ज़्यादा होती है, उन्हें सुनाई करने से ही पहचान जाते हैं। वो देखना, जो नेत्रहीन होते हैं ना, वो संगीत भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, उनको हर चीज़ की पहचान होती है, और सीधा अपने घर को ही जाते, कभी भटकते नहीं है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की माया को ना देखा नहीं होता, इसलिए उनके अंदर ना भोग वासना नहीं होती। समझे? माया माँ ठगनी है, बिल्कुल। जहाँ माया होगी, जहाँ गोविंद होगा वहाँ माया नहीं होगी। इसका उदाहरण भी दे सकता हूँ। जब गोविंद कन्हैया हमारे हुए थे, तो उनको नंद बाबा को ले गए थे। वासुदेव जी नंद बाबा के घर गए थे, और नंद बाबा के घर रख के वहाँ से पुत्री लेके आए थे, उसका नाम क्या था? योग माया। तो जहाँ गोविंद गया वहाँ से माया चली गई ना। तो जब आप हरि का नाम जपोगे तो माया रूपी संसार आपसे निकल जाएगा। वरना आप बोलोगे गुरु दीक्षा तो ले ली, लेकिन मन लग नहीं रहा। मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपने गुरु के नियम फॉलो ही नहीं किए, सिर्फ झूठे आडंबर में फंसे पड़े। अपने तन को सजाना, मैं अपनी बेटी को देख लूँ, अपने बेटे को देख लूँ। अरे धंधा पानी भी देखना है। आप अपने आप को चौधरी बने हो ना, तो ये जन्म भी आपका व्यर्थ जाएगा। आपने पहली बार दीक्षा नहीं ली, पिछले जन्म में भी ली थी, लेकिन आपने उस जन्म की कदर नहीं करी। मैंने भी नहीं करी, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। मैंने भी तो नहीं करी, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। अब भी वक्त है, जाग जाओ। ये कुछ नहीं बचा, ना बेटी काम आएगी ना बेटा, समझे? सिर्फ दुख के दिनों में हरि काम आते हैं, परख के देख लेना। ये जितने भी मुझसे जुड़े हैं ना, झूठ अडंबर में फंसे हुए हो तुम सब, समझे? सबको ये गलत फहमी हो रही है दीक्षा लेने के बाद मुक्ति मिल जाती है। नहीं मिलती। एक दिन में कितनी माला करनी चाहिए? राजेश गुप्ता जी, एक दिन में कम से कम 16 तो करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आप समझ लीजिए। इसका वीडियो मैं बना के डालूंगा अपने यूट्यूब पे। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार उसको लाइव भी दिखाऊंगा कैसे माला करनी है। अभी मैंने माला अंदर रखी हुई है, वरना माला में दिखाता लाइव में करते कैसे। ठीक है? तो इस महामंत्र का जाप करो, और जिसने दीक्षा ले रखी है पहले गुरु मंत्र जपे करो, जो भी बताया नियम, आसन पे बैठ के। ये महामंत्र तो आप कहीं भी दरी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, पलंग पे बैठ के कर सकते हो, लेकिन जो गुरु मंत्र होता है वो नियम के अनुसार प्रातः काल सुबह उठकर शुद्ध अवस्था में किया जाता है। अशुद्ध अवस्था में तो आप ये तुलसा माला भी कर सकते हो,
लेकिन जो माला होती है गुरु माला, वो शुद्ध अवस्था में नहा धो के की जाती है। समझ गए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ये बात समझ लो, मैं जो आपको बता रहा हूँ आपकी काम की बात बता रहा हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ दुख में ही प्रभु को पा सकते हो, अर्थात दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, दुख अच्छे हैं। दाग अच्छे हैं मतलब दुख अच्छे हैं। अरे जो दुख हमें प्रीतम से मिलवा दे, हमें सीताराम हरि नारायण से मिलवा दे यार, वो दाग तो अच्छे, वो दुख तो अच्छे हैं, फिर दुख गलत कहाँ से है? भले हमारे पाप कर्म के कारण हमें दुख मिला, ध्यान दीजिए, हमारे बाहर जा रहे हैं, मिट्टी में लेट रहे हैं, कीचड़ में खेल रहे हैं, तो शर्ट गंदी हो रही है, लेकिन जब उसे डिटर्जेंट में डाल के धोया जाता तो निखर के सामने आते हैं। तो दाग अच्छे हैं ना, दाग अच्छे हैं मतलब दुख अच्छे हैं कि उस दुख में हरि नाम के प्रेम में हम डूब जाते तो हरि हमें निखार देते हैं। तो दुख अच्छे हैं। जिसका पति नहीं है अच्छी बात है, जिसका पति छोड़ गया अच्छी बात है, तुम्हें भक्ति करने का मौका। मेरे से तो ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके पति उनको घर में पूजा तक नहीं करने देते। अरे मैंने कहा एक बात लिख के रख लो, एक बात लिख के रख लो, जब कंस की जेल गोविंद को नहीं रोक पाएगी तो तुम्हें वृंदावन आने से तुम्हारा पति मायावी रूप ही नहीं रोक पाएगा, तुम्हें अपने आप लेके आ जाएगा। और फिर उनके पति ने ही उन्हें भेजा, उनके पति ने ही उन्हें वृंदावन भेजा। गोविंद कहते ना, परमात्मा क्या कहता है, मेरा मान कोई करे ना करे कोई टेंशन नहीं, मेरे भक्त का मान व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरे भक्त का कोई अपमान करेगा व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये बात आप समझ लो, गोविंद से उसका भक्त कभी दूर नहीं रह सकता। सुषमा राजपूत जी राधे राधे, भारती राणा जी राधे राधे, शेयर कर दो, हाथ जोड़ के विनती है। अच्छी बात लग रही है ना, मैं बहुत अच्छी बात सुना रहा हूँ ना। चलो फिर एक भाव सुनाता हूँ दोबारा। और जिसने ब्रज रज लगाई ब्रज धाम की, जिसने ब्रज रज लगाई ब्रज धाम की, उसको मिल गई शरण फिर धाम की, उसको मिल गई शरण फिर धाम की। हमारे एक मित्र हैं राजस्थान जयपुर की, मैंने वो पूछा तुम भजन क्यों करवा रही हो? कहते दीपक जी हम करवाएंगे तो उनको आदत पड़ेगी। अरे मूर्ख इंसान, पहले खुद तो नाम जपने की आदत डाल लो। आप लोग सोचते हो आप किसी को भजन करवा रहे हो, आदत डलवा रहे हो। अरे खुद कितनी माला की आदत डाल रहे हो, पहले ये बताओ। खुद उस माला में कितने रमे हो? क्या माला करके आपको रोना आया? क्या माला करके आपको अपने परिवार से विरक्ति आई? नहीं आई ना, तो आपकी माला नहीं हो रही, क्योंकि आपका ध्यान माया में। कोई मूर्खता वाली बात बोली। अरे दीपक जी इनको आदत डलेगी ना तो अच्छा लगेगा, उनको प्रोत्साहन करेंगे। अरे तुम्हारे गुरु ने माला जपने के लिए तुम्हें प्रोत्साहन किया, तुमने कितनी माला जपी? ये मैं सबको बोल रहा हूं, ये टॉपिक सभी का मेरे साथ। कितनी माला जपी तुमने? मेरे भाव से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है भाई। मैं तो सिर्फ दास हूं, मैं तो वही बोलता हूं जो मन में आता है। पूजा मिश्रा जी राधे राधे, शेयर कर दो। एक बात, अगर मेरी बातों से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है शेयर भी करो ना, ताकि और सनातनी भाइयों का उद्धार हो और हरिभक्तों का उद्धार हो। ये बात आप समझिए ना। आप मेरे साथ लाइव में कोई आना चाह रहा है, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है, पूजा मिश्रा जी आपकी लाइव में आने की रिक्वेस्ट आई है। आप लाइव में क्यों आना चाहती हो? कोई खास वजह, कुछ बात रखनी है आपने तो बोलो, यहीं पे बोलो। पूजा मिश्रा जी आपकी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास लाइव में आने की। अगर आपने कोई बात रखनी है यहाँ पे रख सकती हो मेरे से। आप दास सारी बात आपकी सुन रहा है, जितना मौका लग रहा है बात कर रहा है, समझे? तो आप एक बात का मुझे जवाब दो, जब गुरु ने आपको प्रेरणा दी माला करने की तो क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? एक बात बोलूं, ये 2 4 16 माला से कुछ नहीं होने वाला। हमारे अनंत जन्मों की फाइल है मोटी वाली। कम से कम रोज की 32 माला करो। बड़े बड़े ब्रज के संत दिन में 64 माला करते हैं, और ऐसे ऐसे संत भी हैं कि 64 की 3 माला करते हैं। 3.5 लाख जप करते हैं, 3.25 लाख जप, 3.25 लाख जप करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है आपको दिख नहीं रहा ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमें दिख नहीं रहा। कोरोना को देख लिया ना, कोरोना तो एक बीमारी का नाम बता दिया, मौत का। असल में तो हमारे पापों का फल है ये, पापों। और ये मत सोचना कि जिसको कोरोना वो मर गया तो बच गया, अगले जन्म में इसी के अनुरूप उसका जन्म होगा, क्योंकि उसने पाप किए हैं। कोरोना काल बन के आया, ले गया। देखा नहीं, अच्छे अच्छे धनवानों के पास पैसा, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। दुनिया में सबके पास पैसा है, लेकिन कोई अपनी जान नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि माया किसी को नहीं बचा सकती। लेकिन हरि नाम तुम्हें बचाता नहीं बल्कि भवसागर पार लगाता है। हरि नाम तुम्हें बचाता नहीं बल्कि भवसागर पार लगाता है। गारंटी है, श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ही हूं,
जो तेरे पापों का नाश कर सकता हूँ। श्री हरि कहते हैं मैं ही हूँ तो तुझे भव सागर पार लगा सकता हूँ। ये देवी देवताओं से तो मन चाहा आप फल पाते हो, लेकिन श्री हरि ही हैं जो आपको भव सागर पार लगा सकते हैं। उन्हीं में ही इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हम उनके दास, उनके अंश, उनके पुत्र हैं। एक बाप ही अपने बेटों को सारी दुख तकलीफ से निकाल सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। एक बाप ही अपने बेटों को सारी दुख तकलीफों से निकाल सकता है, ये बात आप समझ लीजिए। समझे? ये बात मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ। लता शर्मा जी राधे राधे, राधा अग्रवाल जी राधे राधे, शेयर कर दो राधा जी, पूजा मिश्रा जी सब शेयर करते जाओ, ठीक है। दास का काम आपको जगाना है, समझे। और आप सोचते हो कि गुरु की माला ले ली और हम कुछ नहीं कर रहे, तो एक बात बोलूं, ये आप अपने गुरु का भी अपमान कर रहे हो एक तरह से, समझे। ये जिस औलाद के चक्कर में आप बन रहे हो ना, अपनी औलादों के चक्कर में, ये इनके चक्कर में, अरे माला कर लेंगे पहले इनका देख लें, ये तुम्हारा कोई काम नहीं आने वाला। तुम देख लो तुम अपने पितरों को कितना काम आए, तुमने अपने पितरों का कितना उद्धार किया, तो तुम्हारी औलाद क्या करेगी। इसलिए अपना उद्धार करना है तो हरि का नाम जपो, हरि की माला करो, जितना हो सके हरि सत्संग, हरि कीर्तन करो। मेरी बात आपको कईयों को अजीब लग रही होगी, और जो मेरे संपर्क में अगर मेरी बात कड़वी लगे, आप मुझसे अलग हो सकते हो। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए काम नहीं करता, मैं अपने गोविंद का काम इस धरती पे कर रहा हूँ, उसका प्रचार कर रहा हूँ, आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा, समझे ना। मुझे अपने शरीर के माता पिता से मतलब, ना शरीर के बच्चों से मतलब, ना शरीर की बीवी से मतलब, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे अपने प्रिय प्रीतम से मतलब है, क्योंकि मैं उसका अंश हूँ। हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर के मियाँ बीवी कौन है, पति कौन है, ये भूल जाते हैं। अरे उस परमात्मा का जो हम अंश है उसको तो भूले बैठे हैं। हम जिस परमात्मा का अंश है, गोविंद का अंश है, उसको तो भूले बैठे हैं। ये बात आप सोचो। राजेश गुप्ता जी, इतना बोलने के बाद आपने शेयर किया, देखो कितनी देर में आपको ये बात समझ आई। हरि का प्रचार तो बिगर कहे करना चाहिए। मेरा शेयर नहीं, जो भी आपको मोटिवेट करे, सनातन धर्म का प्रचार करे, सत्संग सुनाए, भाव सुनाए, उसका प्रचार करो ताकि उसकी वाणी और तक पहुंचे। ये बात आप समझ लीजिए। मेरे से कईयों के सवाल भी आते हैं, प्रभु जी आप भजन कीर्तन करते हो। देखो जी, अभी मैंने भजन कीर्तन नहीं करता। हाँ, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, आप में से जो अपने शहर में बुलाएगा, दास अपने मन के भाव सुनाएगा, पूरी टीम के साथ आएगा, बिल्कुल यही भाव सुनाऊंगा जो मैं आपको सुनाता हूँ। जिसने ब्रज रज लगाई ब्रज धाम की, उसको मिल गई शरण फिर धाम की। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है। ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन में चलकर गोविंद से मिलिए। वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन में चलकर गोविंद से मिलिए। देखिए, मेरे गोविंद से मिलना है तो उससे प्रेम करना सीखो, ठीक है। आँख मिचोली खेलता सबसे, आँख मिचोली खेलता सबसे, वृंदावन की गलियों में। वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन में चलकर गोविंद से मिलिए। बोलो वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन में चलकर गोविंद से मिलिए। आँख मिचोली खेलता फिरता, आँख मिचोली खेलता फिरता, वृंदावन की गलियों में। वृंदावन 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 चलिए, वृंदावन में चलकर गोविंद से मिलिए। चलना मेरे साथ वृंदावन, तो आओ वृंदावन की गलियों में, घूमो वृंदावन की गलियों में। आशा रानी जी राधे राधे, आपने भी शेयर कर दिया, अच्छा लगा। और अनामिका राधे राधे, आप जुड़ते जाओ, जो जो जुड़ते जाओ शेयर करते जाओ। तो आप ये बात समझ लो, गोविंद की गलियों में रहना चाहते हो, गोविंद को पाना है तो राधा नाधा गाना पड़ेगा।
गोविंद को अगर गाना है तो पाना है तो राधा राधा गाना पड़ेगा, गोविंद में खुद को रमाना पड़ेगा, समझे। बहुत मन हो रहा है वृंदावन का जी, बिल्कुल जी। ये तड़प बढ़ाओ, भूख बढ़ाओ। आप खाने के लिए भूख बढ़ाते, जितनी भूख बढ़ती है फिर खाने का उतना आनंद आता है ना। बस गोविंद को पाने की भूख बढ़ाओ। मैंने क्या बोला, कल से लेके मैंने अभी तक भोजन नहीं किया, मेरे को भूख नहीं लग रही, और कल से लेके आज तक मैं भजन में रमा पड़ा हूं। कल से लेके अभी तक मैं भजन में रमा हुआ हूँ। सच में कोई कमजोरी नहीं लग रही मुझे, कोई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ पानी पीता हूँ। कल सुबह मैंने प्रातःकाल की चाय पी, 2 रस खाए, फिर मैं भजन लिखा, बड़ा सुंदर भजन है उसका, आज मैंने वीडियो बनाया, 5 तारीख को मिलेगा। फिर मैंने कल शाम को चाय पी, 2 रस खाए, भूख नहीं लगी, और आज दिन में भी भूख नहीं, सुबह चाय के साथ एक पार्ले जी का 5 रुपये वाला पैकेट खा रखा है, और देख लो आराम से बैठा हूँ, भूख ही नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि हरि नाम की रस, हरि नाम का रस वाणी में घुल जाता है। आपको पता है हरि नाम कितना पवित्र है, हमारे अंतःकरण से सारे पापों का नाश कर देता है। आरओ का पानी पीते हो ना, कोई आरओ का पीता है, कोई उबाल कर ठंडा करके पीता है, सारे बैक्टीरिया मर जाए। तो हरि नाम अंतःकरण की माया रूपी सारे पाप रूपी बैक्टीरिया का नाश करता है, हमारी चेतना शुद्ध करता है, हमारे भावों को शुद्ध करता है। आज आप मेरी वाणी में रस मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि हरि इसके अंदर वास करते हैं, इस अंतःकरण में हरि की अनुभूति है। ये आप भाव जो सुन रहे हैं हरि के हैं, हरि दे रहा है। मेरे प्रिया प्रीतम अंतःकरण में आके मेरे से इस कलम पे बैठ के लिखवाते हैं, वाणी द्वारा गवाते हैं, और ये फेसबुक, भाई भला उस फेसबुक वाले का, इसके द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या है? भूख, गोविंद को पाना है। अरे सोचो, जिसको देखा नहीं उससे इतनी मोहब्बत हो जाए। दुनिया की मोहब्बत व्यर्थ की है, चाहे बीवी से कर लो चाहे पति से कर लो, समय समय की है, बुढ़ापा आता है सब खत्म हो जाती है। ये आजकल तो मोहब्बत व्यर्थ की हो गई, टाइम पास करते हैं लड़के लड़कियां, जहां अपना भोग वासना का टारगेट पूरा हुआ दोनों नेक्स्ट कर लेते हैं। ये बात आप समझ लो। और ये इस सोशल मीडिया ने तो कईयों के घर बिगाड़ दिए। शादी के बाद बीवी का भी कहीं आपस में कहीं और प्रेम हो गया, पति का भी कहीं हो गया। इसलिए जगत का प्रेम तो व्यर्थ है। गोविंद से प्रेम करो जो कभी साथ नहीं छोड़ता, जो गोविंद से प्रेम करो जो कभी साथ नहीं छोड़ता, ये बात याद रखना, समझे। अच्छी बात है सुरेश जी, जाना चाहिए एकादशी पे। गोविंद का ये एकादशी गोविंद की है, श्री हरि नारायण को समर्पित है। और एक सुमन जी बोल रही हैं जय श्री कृष्णा, शेयर कर दीजिए। आप में से सब मेरे से व्हाट्सअप पे जुड़े हुए हैं, सब हरिभक्त जाता जुड़े हुए हैं। जो भी मेरा व्हाट्सअप पे जुड़ना चाहता है मेरे धार्मिक ग्रुप में, मैं अपना नंबर दूंगा, कॉल कोई नहीं करेगा। मैं जो भी मेरे से जुड़ा है, जो भी हरिभक्त जुड़ा हुआ है, नित्यानंद दास जी राधे राधे जी, मनीष सिंह जी राधे राधे, जो भी व्हाट्सएप पे मुझसे हरिभक्त जुड़ा हुआ है, सुन लो, मैं आपको नंबर दूंगा, मेरे नाम पे राधे राधे कर देना, अपने नाम और शहर के साथ। जैसा कि बताता हूँ, वॉइस मैसेज में परिचय लूँगा, थोड़ा आपसे वॉइस मैसेज में जवाब देना पड़ेगा। मुझे सही लगेगा तो जोड़ दूंगा अपने धार्मिक परिवार में, क्योंकि मेरा परिवार में ज़्यादातर महिला माता बहनों का परिवार है। महिला को परिवार में सोच समझ के ऐड करता हूँ, खासतौर पर पुरुष को, क्योंकि बीच में कुछ पुरुष गलत निकले, मैंने उनको हटा दिया, इसलिए मैं सबका परिचय लेके जोड़ता हूँ। ज़्यादातर मैं उसमें परिवार में लेडीज़ ही होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, जिनको मैं परख लेता हूँ उनको जोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन कॉल कोई नहीं करेगा। आपका कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। अगर बाई चांस कोई कॉल भी करनी, धर्म को लेके बात करनी है, तो दिन में 12 से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में कॉल करो, वरना मेरे को वॉइस मैसेज में अपना सवाल छोड़ दो। दास में सामर्थ्य होगी गुरु की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। अमित बाबू, मैं तो पिछली बार भी आपको कहा था, मैं तो कहा था, नंबर भी दिया था, आप नहीं जुड़े तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो आप आज समझ लो, मैंने आपको 2 बातें बताई। अगर गुरु धारण कर लिया, उसके बाद भी बेटा बेटी में फंसे हो तो तुम्हारा व्यर्थ है, ये जन्म व्यर्थ जाएगा, लिख के रख लो। और इस जन्म में तो पति ने तोड़ाई करी है, तुम रो रहे हो। मैंने बताया भी नहीं, अगर तुम्हारी तोड़ाई पति कर रहा तो ये मत सोचो तुम दूध की धुली हो, पिछले जन्म में तुमने भी उसकी ऐसी कम तैसी की होगी। अगर आज सास तुम्हारे साथ ऐसी कर रही है तो पिछले जन्म में तुमने भी कुछ ऐसा किया होगा। अगर आज तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें केस में फंसा दिया तो पिछले जन्म में तुमने भी ऐसा किया होगा। भाई प्रभु के न्याय में ना देरी है ना अंधेरी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, समझे। इसलिए ये रोना बंद करो कि मुझे पति ने छोड़ दिया, मुझे बीवी ने छोड़ दिया, बीवी ने फंसा दिया, बीवी ने मेरे पे तलाक का केस करके पैसे मांग लिए। ये रोना बंद करो, कर्मों का फंडा है ये, समझे। इसलिए तो गोविंद कहता है इन चक्करों में फंसा रहेगा, मेरी तरफ बढ़ना है तो इन सबसे निकल, मेरे पास आ जा। और मैंने क्या बोला, दाग अच्छे हैं, दुख अच्छे हैं। दुख अगर मिल रहे हैं
दुख अगर मिल रहे हैं, आपको एक बात बताऊं, मेरी ऐसी ऐसी मित्र हैं जिनको घर में भक्ति नहीं करने दी जाती, मुझे छुपते छुपाते कॉल करती हैं, दीपक जी मेरे मन में ये बात है, आपसे 2 मिनट बात कर लूँ, 5-10 मिनट चुपचाप बात करती हैं, दीपक जी कभी कॉल ना करना। अरे मैंने कहा देवी जी मैं कभी कॉल नहीं करता, मैं कभी कॉल किसी को करता ही नहीं हूँ। मेरे से जितनी सब हरि भक्त जुड़ी हुई है यही कहती है दीपक जी आप कॉल नहीं करते। मुझे बात क्या करनी है, कुछ नहीं करनी, मैं तो भजन कीर्तन अपने भजनों में लिखने में मस्त होता हूँ। आपने बात करनी है कॉल कर लेना, और अगर फ्री हुआ तभी बात करूँगा, वरना वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो। तो मेरे पास तो समय नहीं है समझे, क्योंकि हम ब्रज की मस्ती में रहते हैं, गोविंद के आनंद में रहते हैं, राधे राधे जपते रहते हैं, गोविंद की गलियों में घूमते रहते हैं। गोविंद को वो ही भाता जो सदा राधे राधे गाता। माली मोहन जी, राधे राधे जी, बहुत अच्छा। माली मोहन जी और मनीष जी बोलते हैं जय हो सबकी, सब हरि भक्तों की जय हो, गोविंद गोपाल की जाओ, आज के अनंत की जाओ, सबके गुरुदेव महाराज की जाओ। इसलिए ये व्हाट्सअप खेलना बंद कर दो। मैं तो ये आपको प्रेरणा देने के लिए बनाता हूँ वीडियो। जिस दिन मुझे ब्रजवास मिल गया ना, ये व्हाट्सअप सब उड़ा दूंगा मैं, समझ गए? ठीक है, मेरा उद्देश्य है आपको भक्ति मार्ग में जगाना है। और ये फेसबुक पे भी ना मैं जब आता हूँ, मेरे लाइव आते हैं, आपने कभी फेसबुक पे कोई व्यर्थ की पोस्ट नहीं देखी होगी, ठीक है, सिर्फ अपने गोविंद का पढ़ता हूँ। और आजकल फेसबुक पे ये भी होता है, चलो जय श्री राम का 10,000 का नाम की लड़ी बनाओ। अरे मूर्ख इंसान हो, ये नाम की लड़ी मन में बनाओ, माला खुद मन में जपो, लिखने से नहीं, मन में उनका नाम जपो। राम राम राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, ये खुद जपना, इसकी माला मन में जपो। अपना नाम चलाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए मैंने 10,000, 1,000, 1,00,000 नाम की माला बनाई, सब बेकार की बातें हैं। करना है तो अपने मन में उसका जाप करो, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, समझे? और सबसे बढ़िया मंत्र वंदना मेहरा जी, राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, समझे? सबसे प्यारा इस महामंत्र को जपते जाओ। कलयुग में यही महामंत्र कारगर है। हर युग का मंत्र होता है, इस युग का मंत्र है ये, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे से क्या ही कहते हैं कि प्रभु जी हम फलाने मंदिर में जाते हैं। देखो जी, आप किसी से भी जुड़ो, दीक्षा लेना तो ब्रज के संतों से लेना, इसके अलावा किसी भी विदेशी मंदिर ट्रस्ट के चक्कर में मत रहना। आपका उद्धार ब्रज के संत ही करेंगे या अयोध्या के संत करेंगे। मनीष जी कहते हैं प्रभु जी हमें भी साथ ले जाना मनीष बाबू, मैं तो खुद गोविंद के साथ जाता हूँ, वो हाथ पकड़ के लेके जाता है, मैं आपको कौन ले जाने वाला? गोविंद से बोलो वो लेके जाएगा गोविंद से बोलो वो लेके जाएगा, ठीक है? मैं तो खुद गोविंद पे आश्रित हूँ यार। क्यों? क्योंकि ब्रज किसका है? राधा रानी का। मालकिन कौन है? राधा रानी। सबसे बड़ी राधा रानी, महारानी कौन है? राधा रानी। 3 रानी है ब्रज की, महारानी राधा रानी, फिर ब्रज रानी रज रानी, फिर महत रानी। तो भाई मैं तो खुद गोविंद पे आश्रित हूँ। जब राधा रानी कहती ना जाओ गोविंद को, जा मेरे भक्त दीपक को लेके आ, गोविंद मुझे भागा भागा लेने आता है वनीता शर्मा, राधे राधे बेटा, शेयर कर दो वनीता, हाथ के हाथ शेयर कर दो, सत्संग चल रहा, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, समझ गए? शेयर करो वनीता जल्दी से, मेरे पास लिखा आना चाहिए। जैसे आशा रानी ने शेयर कर दिया, आप भी शेयर करो, बगल में शेयर का बटन है, मिनट से पहले शेयर करो। तो जब राधा रानी कहते ना जाओ दीपक मेरे लिए तड़प रहा है, लेके आओ, गोविंद भागा भागा आता है, मेरा हाथ पकड़ के ले जाता है। और ये सच्चाई है, आपको भी गोविंद लेके जाता है, समझे? यमुना रस रानी की जय। बिल्कुल जी, याद रखना, अगर ब्रजवास चाहते हो तो दो का नाम जपा करो, राधा रानी का और यमुना मैया की कृपा पाया करो राधा रानी का और यमुना मैया की कृपा पाया करो, समझे ना? और आपको सुन के बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आने की कृपा करें, हम आपसे जुड़ने का अवसर। श्री कृष्ण मित्र मंडल जी, दास आपका धन्यवाद करता है। मेरी क्या औकात, मैं तो मलिन पतित पापी हूँ, मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, नंबर दे दूंगा, फिर वहाँ आपसे बात कर लूँगा। आपको मैं नंबर अभी दे रहा हूँ, नोट करो, लेकिन अभी कोई कॉल मैसेज नहीं करेगा, कॉल नहीं करेगा। जिसको मेरा नंबर चाहिए ले लो, लेकिन कॉल करा तो ब्लॉक मार दूंगा। अभी नंबर चाहिए लिखो, समझे? लेकिन अगर व्यर्थ में कॉल कर दिया ब्लॉक मार दूंगा मैं, समझे? संगीता सिंह जी, राधे राधे, शेयर कर दो। व्यर्थ में कॉल किया ब्लॉक मार दूंगा,
भक्ति मार्ग में अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो ब्लॉक मार दूंगा, पहले बता रहा हूँ। नंबर ले लो, मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो आप हरिभक्त, जितने भी जुड़ना चाहती हैं, जब हरिभक्त जो भी जुड़ना चाहती हैं या चाहते हैं, मेरे नंबर पे राधे राधे कर दो, नाम के साथ शेयर के साथ, समझ गए, मैं जोड़ दूंगा। ये राधा अग्रवाल जी भी हैं, शाहजरा से दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी दीवानी है। वृंदावन में हमको चलना है बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले, बिल्कुल राधा, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। सारे भक्त ग्रुप में शेयर करें, बहुत अच्छी बात है अमित बाबू। मेरे को यहाँ नंबर दो मत, मैं यहाँ किसी का नंबर नोट नहीं करता, मैं नहीं करता किसी का नंबर नोट, पहले बता रहा हूँ। और हाँ, मुझसे वही जुड़े, संगीता सिंह जी राधे राधे, जो कृष्ण के रूप में श्री कृष्ण को ही मानता हो, जो शाम के रूप में श्री कृष्ण को मानता हो, किसी और शाम को मानता भाई वो उसकी आस्था माने। मेरे से वो जुड़े जो अपने वृंदावन गोविंद गोपाल राधा गोविंद को मानता हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझसे वो जुड़े, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने नाम से किसी और को नहीं अपॉइंट किया, श्री कृष्ण ही परम है, उन्होंने अपने नाम से श्याम नाम से किसी को अपॉइंट नहीं किया। अगर कोई श्याम नाम से किसी और को मानता तो भाई वो मुझसे ना जुड़े, उसकी आस्था अपनी जगह है। मुझसे वो जुड़े जो मेरे गोविंद गोपाल गिरधर को, मेरे मीरा के श्याम को, मेरे राधा के गोविंद को मानता हूँ, जो सीताराम को मानता हूँ। समझे? समझे? तो ये बात आप समझ लो, शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा, गोविंद का प्रचार करो, मुझे तो अच्छा लगता है। और जब से ब्रज रज लगाई ब्रज धाम की, और जब से ब्रज रज लगाई ब्रज धाम की, मुझको मिल गई शरण फिर धाम की, मुझको मिल गई शरण फिर धाम की। ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है, ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है, ब्रज में रहने वाला हर प्राणी सबसे सुंदर है, ओ ब्रज धाम सुंदर है, ब्रज का कण कण सुंदर है। अब एक बार बताओ, मेरे साथ तुम हरि कीर्तन कर रहे हो, कोई कोरोना का डर लग रहा है? नहीं ना। अरे जहाँ हरि है वहाँ कोरोना का रोना हो ही नहीं सकता। जहाँ हरि है वहाँ, ये सत्संग जहाँ होता है ना, वहाँ कभी भी यमराज आके किसी के प्राण नहीं निकाल सकता। जब कभी आप भागवत जी सुनते हो ना, चाहे उस समय किसी की मौत आई हो, अगर वो भागवत के पंडाल में बैठा है, वो भागवत सुन रहा है, मजाल है यम के दूत आके उसके प्राण को हाथ लगा दे, गोविंद उल्टा लटका देगा यमराज को। अभी बताओ, मेरा सत्संग कर रहे हो, कोई कोरोना का डर लगा? नहीं लग रहा ना, कोई अंदर दहशत है। और आप एक घंटे से मेरे को सुन रहे हो, मेरे चेहरे पे खुशी है, पता है क्यों? क्योंकि मैं गोविंद का रस का आनंद ले रहा हूँ, मैं गोविंद को अंदर फील करता हूँ। ये खुशी हरि नाम की है, ये खुशी मेरे गोविंद नाम की है, ये मेरे प्रिया प्रीतम राधा गोविंद सीताराम की है। राज मिश्रा जी राधे राधे, आशा गोयल जी राधे राधे, ठीक है। ये गोविंद मेरे प्रिया प्रीतम के प्रेम की है, जो मुझे एहसास करा रही है कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। समझे? हरि के दास हैं, बिंदास है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन थी मनीष बाबू, हरि के दास है तभी तो बिंदास है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी लाइन। मैं हमेशा कहता हूँ, जो हरि का दास है वो अपने आप में खास है, जो हरि का दास है वो अपने आप में खास है। समझे? नंबर नोट को, लेकिन कॉल कोई नहीं करेगा। 9212382938। ये जितनी भी है ना, जितने जिनके मैंने नाम लिए हैं, जितनी महिलाएं, ये सब व्हाट्सएप पे जुड़ी हुई है मुझसे, ठीक है। वो राधा हो, विनीता हो, सुनीता हो, संगीता हो, लता हो, दीपाली हो, राधिका, ये सब जुड़ी हुई हैं, ठीक है। नंबर नोट करो। मंजू जी, ये मंजू जुड़ी हुई है, ये फरीदाबाद से, ये भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। 9212382938, 9212382938, ये दास का नंबर है। इस नंबर पे अपने नाम के साथ राधे राधे कर दो और शहर का नाम लिख दो। मैं फ्री होके वॉइस मैसेज में आपका परिचय लूँगा, सही जुड़ने पर, सही लगने पर अपने धार्मिक ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जो साहब कह रहे थे ना मुझे अपने ग्रुप में जोड़ना चाहता है, भाई आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, मैं पढ़ूंगा तो फ्री होके बात कर लूँगा आपसे, ठीक है। फिर समझ लो, कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक हरि भक्त का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे अपने गोविंद पे पूर्ण रूप से विश्वास है। गोविंद सिर्फ विश्वास से मिलेगा। गोविंद ना धूप से, ना अगरबत्ती से, ना जप से, ना तप से, ना माला से। आप कहते हो ना माला से क्या गोविंद मिल जाएगा? नहीं,
माला से आपको हरि नाम जपने की आदत पड़ेगी और वो हरि नाम आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, अर्थात आपके पापों को नाश करेगा। गोविंद तो मन मौजी है, वो तो कलुआ कलूटा सांवला बड़ा निगोड़ा है, वो कलुआ कलूटा सांवला बड़ा निगोड़ा है, माँ देवकी का छोरा बड़ा छिछोरा है। छिछोरा है ना, हमारा चित हर लेता है। वो कलुआ कलूटा सांवला बड़ा निगोड़ा है, वो कलुआ कलूटा सांवला बड़ा निगोड़ा है, माँ देवकी का छोरा बड़ा छिछोरा है, माँ देवकी का छोरा बड़ा छिछोरा है। छिछोरा तो है, बचपन में माखन चुराता था, बचपन में माखन चुराता था और माखन के रूप में सबके पाप चुराता था, सब ग्वाल वालों के पाप चुराता था, माखन चुराता था। और जब वो पकड़ा जाता था, उसको पकड़ के वहाँ की उनकी ग्वाल वाले उनको लेके जाते रहे, हेरी यशोदा तेरा देख लाला हमारा माखन खा रहा है, तो कितना इनोसेंट बन जाता रहा, ना माँ मैंने ही माखन खाया। और माँ यशोदा देखो अपने प्रेम, अपने पुत्र के प्रेम में ऐसी दीवानी, नहीं हमारे घर में मक्खन की कमी है, देखो भरे पड़े हैं घड़े के घड़े, वो क्यों चुराएगा। मतलब माँ ने बचपन में उसको ऐसा पक्ष लिया, बिगाड़ के रख दिया। बचपन में वो माखन चुराता था और आज हमारा चित्त चुराता है। और सच तो ये हमारे भी प्यार ने उसको बिगाड़ रखा, तभी उसकी ये शरारतें हमें अच्छी लगती हैं। लगती है कि नहीं? मुझे बहुत अच्छी लगता है प्रभु की बातें करना, हमें बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने गोविंद को पालने की बातें करना। सच में गोविंद है तो हम हैं, गोविंद से ही हम हैं। बहुत प्यारा है हमारा यारों का यार, उसे देखा नहीं तो उसकी बातें इतनी अच्छी लगती है। सोचो जब दिन वो उसकी कृपा हो गई, वो हम पे प्रसन्न हो गया, तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। हम आज अपने प्रिय प्रीतम से मिल रहे हैं। ये नसीबों का खेल है, ये नसीबों के खेल से भी ऊपर है, ये गोविंद के ऊपर है। वो कब हम पे रीझता है, हमारे किस भाव पे रीझता है, कब उसका दिल हम पे आता है और कहता चल आज तेरा उद्धार करने आ गया। एक सवाल मेरे पास आया था, क्या प्रभु दर्शन देने से हमें मुक्ति मिल जाती है? नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण खड़े थे ना, साक्षात सब देख रहे थे, किसी को मुक्ति मिली नहीं मिली, किसी को मुक्ति मिली नहीं मिली। जिसने जैसा कर्म किया था उसके हिसाब से उसकी अगली योनि हो गई। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, प्रभु प्रसन्न नहीं होते, तुम्हें आलिंगन नहीं करते, अपने साथ नहीं लेके जाते, तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रभु अपनी अनुभूति कराते, खुद बोलते हैं जा अब तेरे को भगवत प्राप्ति हो गई, अब तू मुक्त हो गया, तब मुक्ति मिलती है। और याद रहे मरने के बाद कुछ नहीं होता, जीते जी आपको प्रभु को पाना है। मरने के बाद तो आपका अगला कर्म के अनुसार अगला जन्म बन गया, ये बात आप लिख लो, समझ गए? इसलिए फिर कह रहा हूँ, माला करो माला करो माला करो। गुरु की अगर गुरु धारण किया है तो उसकी राह पे चलो, वरना व्हाट्सअप खेलते हाँ ही करते करते ना ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और ये मत समझना, आप सभी को बोल रहा हूँ कि अभी उम्र पड़ी है 80-90 साल में कर लेंगे। अरे मूर्खों, बच्चा तो बाहर पैदा होते मर जाता है, माँ के गर्भ में मर जाता है। बच्चा पैदा होता तो उसकी माँ मर जाती है। कलयुग में अल्प आयु है, कहने को 100 साल है, लेकिन अल्प आयु कब ना जाने कब मौत से सामना हो जाए, कोरोना रूपी काल कब तुम्हें निकल जाए, कब रास्ते में ना जाने कौन से पाप से एक्सीडेंट होके मर जाए। डरा नहीं रहा, जगा रहा हूँ, कब प्लेन क्रैश हो जाए, कब सुनामी आ जाए और तुम उड़ जाओ। ये जितने सुनामी आती है ना, भूकंप आते हैं, देवी शक्ति आपको बार बार बोलते हैं जाग जाओ, हरि कीर्तन कर लो, वरना काल निकल जाएगा। और पता क्या होगा, काल निकल गया ना तो ये मानव देह मिली है ना, कोई गारंटी नहीं अगले जन्म में मानव देह मिलेगी। और अगर मिल भी गई, जरूरी नहीं है सनातन धर्म में जन्म मिले। प्रभु ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ तुम हरि भक्ति ना करो, क्योंकि जो अपने धर्म का अपमान करता है, जो प्रभु का मजाक उड़ाता है, जो धर्म के अंदर अपने कमी निकालता है ना, प्रभु करते हैं अच्छा उसे ऐसी जगह डालते हैं साले का बेड़ा गर्क होता है। जो सनातन धर्म से निकल गया वो उनका बेड़ा गर्क ही हो रहा है, आपस में लड़ के मर रहे हैं, कोई उनके पास जीवन शैली नहीं है। ये सच्चाई है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे।
जो दुख संकट में साथ निभाए वो हरि नाम रे, जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे, जप ले हरि का नाम रे, हरि ही आए काम रे। समझ ले, ये बात आप समझ लीजिए। ओ दशरथ नंदन मेरे राम, तुम हो हम सब के भगवान, तुम्हारे चरणों में प्रणाम सभी हम करते हैं। सिया राम जी हम सब करते हैं, मैं जपता नित दिन सुबह हो शाम, हर पल बोलूं जय श्री राम, मेरे बनते बिगड़े काम तुम्ही को जपने से। सिया राम जी को जपने से, वो दशरथ नंदन मेरे राम, मेरे राम। सुनील रहेजा जी राधे राधे। सुजाता कहती हैं राधे राधे दास जी, आज मेरा लड्डू बीमार है। क्यों टेंशन लेती हो, सब ठीक हो जाएगा। छोटे छोटे पाप फलीभूत होते हैं जिससे कभी बुखार आता है, कभी जुकाम आता है। हमें पता है ये खांसी जुकाम आना भी हमारे छोटे छोटे पापों की निशानी होती है। हमें अगर बुखार भी 2 दिन का आता है, हमारा कोई पाप एक्टिव होता है, लेकिन हरि नाम से इनका नाश हो जाता है। समझे चंदन सिंह जी, जय श्री राम। समझे, जिसने प्रभु राम से मिलना है, जुड़ना है राम से। शेयर कर दो, जो भी आए शेयर कर दो। सुजाता शेयर कर दो सखी जी। और जिसने प्रभु राम से मिलना है, जुड़ना है राम से, बिन हनुमान के राम न मिलते हैं, ये सुन लो ध्यान से। बिन हनुमान के राम न मिलते हैं, ये सुन लो ध्यान से। जिसने प्रभु राम से मिलना है, जुड़ना है राम से, जिसने प्रभु राम से मिलना है, जुड़ना है राम से, बिन हनुमान के राम न मिलते हैं, ये सुन लो ध्यान से। बिन हनुमान के राम न मिलते हैं, ये सुन लो ध्यान से। अरे सुजाता ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। बस अपने गोविंद से बोल, वही प्यार करेगा। समझे, इसलिए थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। जिंदगी झकास, बाकी सब बकवास। मस्त रहो, बिंदास रहो, मेरे गोविंद की तरह, मेरे गोविंद की मस्ती में मेरी तरह झकास रहो। क्या समझे, मस्त रहो, बिंदास रहो, मेरे गोविंद की मस्ती में मेरी तरह झकास रहो। आपका दिन शुभ हो, इसलिए भक्ति करो, ठीक है। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोई ज़रूरी काम हो वो भी मास्क लगा के जाओ, और जो आजकल इंसुलिन जो इंजेक्शन लगा रहे हैं टाइम पे लगवाओ, ठीक है। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम से तू बिगर हेलमेट का स्कूटर चला, चोट लग जाए तो तू मेरे को दोष दे, नहीं। प्रभु कहते हैं वक्त वक्त में मैं अपनी अपडेट देता हूँ ना। अब हेलमेट लगाना जरूरी है, अब सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। तो प्रभु ने कहा है ना, कोरोना आया है तो मैं इंजेक्शन लगवा रहा हूँ ना, तेरे को लगवाओ। जो कहे प्रभु का आदेश मानो, क्योंकि ये शरीर होगा तो हरि कीर्तन होगा। याद रखें, ये शरीर के बगैर हरि कीर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। इसलिए लोग इसे माया के लिए, भोग के लिए करते हैं, गंदी गंदी हरकत के लिए स्वस्थ रखते हैं। नहीं, तुम रखो गोविंद के लिए। गोविंद तेरी माला करनी है, तेरा नाम जप करना है, तेरा कीर्तन करना है यार, तेरी वृंदावन की गलियों में आके मस्ती में झूमना है यार। वृंदावन की गलियों में आना, मेरे गोविंद से रिश्ता जोड़ो। मैंने उन्हें यारी का रिश्ता जोड़ा है, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनका सखा हूँ, मैं उनका दास हूँ। रिश्ता जोड़ो। आप सबको मेरी बात अच्छी लगी, और फिर बताता हूँ, गोविंद की मस्ती में रहा करो, राधे राधे जपा करो, ठीक है। चलो आज का लाइव का यहीं विराम करते हैं। बहुत अच्छा लगा। जो भी जुड़ना चाहता है नंबर लिख लो, 9212382938, 9212382938। ये व्हाट्सअप है, वही जुड़े जो गोविंद श्री कृष्ण का दीवाना है, राम का दीवाना है। मैं वॉइस मैसेज में परिचय लूँगा, अपना नाम के साथ शहर के साथ डाल दीजिए, पर सही लगने पर जोड़ूंगा। और एक मैसेज आया, क्या बोल रहे हैं श्रीमान, कि जब प्राकृतिक विकराल रूप ढाए, बीमारियों का कोराम मच जाए, विज्ञान कोई उपाय ना सूझे, हर पल्ले बेकार हो जाए, निराश का अंधेरा हर तरफ छा जाए, तब याद रखो कबीर है परमेश्वर हमारा, वही है आत्मा का स्वेसारा। देखो जी कबीर जी हरि के भक्त थे, तो मैं हरि की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। सबसे बढ़िया संतों को सुनो, जो संत तुम्हें परमात्मा की ओर लेके जाए
उनसे जरूर जुड़ो, उन संत का सम्मान करो, चाहे वो कबीर जी हो, चाहे वो रसखान जी हो, लेकिन जुड़ो, नाम जपो अपने हरि का। ठीक है जी, साफ कह रहा हूँ। आप हमारे लिए रसखान जी हो, चाहे वो राजेंद्र दास जी हो, कबीर जी हो, ये वो हैं जो जिनके द्वारा हमें प्रभु की भक्ति मिलती है। तो इनका तो हम उच्च कोटि में धन्यवाद करते हैं कि इनकी कृपा से बचाए रास्ते पे हमें सही दिशा मिल रही है। और गुरुप्रीत बोल रही है, राधे राधे दास जी, मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं, लाइव है, आराम से देख लेना। क्या कोरोना से गोविंद, क्या ये कोरोना गोविंद के भक्तों को, देखिए राजेश गुप्ता जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गोविंद के भक्तों का मतलब समझिए, कोरोना एक काल के रूप में आया है। आज आपने एक बात समझ लीजिए, आज आपने प्रभु से प्रीत लगाई और आप प्रभु से प्रीत लगा के, क्या आपकी मृत्यु नहीं आएगी? आएगी। लेकिन जो हरि नाम में रम जाता है, एक समझो, एक बिल्ली अपने मुंह से जिन दांतों से अपने मुंह से चूहों को फाड़ के खाती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अर्थात जो हरि का भक्त होता है, वो हरि नाम जपते जपते अगर इस दुनिया से मरता है, निकलता है, उसकी भक्ति, तो प्रभु याद रखना, मरने पर उसको कष्ट नहीं होता। प्रभु उसकी आत्मा निकाल के दूसरे उस शरीर में डालते हैं जहां वो आगे की भक्ति कर सके और प्रभु को पा सके। आपने गुरु दीक्षा ले ली, नाम जप लिया, लेकिन आप अभी इस जन्म में भक्ति के परम पर चरम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रभु आपको, अपने भक्त को निकाल कर उसकी आत्मा दूसरे शरीर में आराम से डाल देंगे। आपको पता होना चाहिए, जब आदमी मरता है तो 1000 बिच्छू के काटने का जितना डंक, काले बिच्छू का दर्द होता है ना, उतने उसकी आत्मा को निकलने में उसको पीड़ा होती है। और इतना ही दर्द उसे माँ के गर्भ से जब वो बाहर आता, इतनी पीड़ा होती है। अगर एक काला बिच्छू एक हाथी को काट लेना, हाथी तड़प के मर जाएगा। तो प्रभु की भक्ति में ये होता है कि हमारा पतन नहीं होता। गीता में लिखा है कि जा अर्जुन बता दे, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा, मेरे भक्त का कोई पतन नहीं होगा। तो आप ये बात समझ लो, इसलिए हरि भक्ति किया करो, और हरि ही सारे दुखों का नाश कर सकते हैं। चलिए आज का लाइव यहीं विराम करते हैं। बहुत अच्छी बातें हुई, मैं तो बहुत आनंद में हूँ। नंबर दे दिया है 9212382938। दास का पेज भी देख लो, यूट्यूब चैनल है, इस पे जुड़िए, मेरे सारे वीडियोस पे जाएंगे। श्री हरि का दास दीपक, यूट्यूब चैनल का नाम है श्री हरि का दास दीपक। ध्यान दीजिए, श्री हरि का दास दीपक। इस YouTube पे जाइए, रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऑल वीडियो की, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिले। मैं एक वीडियो बना के डालूंगा छोटा 10 मिनट का माला जाप का, और अगला वीडियो जब भी मेरा आएगा उसमें माला जाप का बताऊंगा। चलिए, ये तो बैठे बैठे मूड बन गया। आप सबका दिन शुभ हो, आनंद में हो। फिर बोलूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही नाम आपको गोविंद से मिलवाएगा, भव सागर पार लगाएगा। मस्त रहो, बिंदास रहो, मेरी तरह गोविंद की मस्ती में झकास रहो। आपका दिन शुभ हो, थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। आपका दिन शुभ हो। श्री राधे। और 5 तारीख को नया भजन मिल जाएगा सुबह 10 बजे। श्री राधे।